गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1 मैथ्स। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि इसी एक ही वीडियो में आपके पास 7.1 कंप्लीट करें। ओके, तो नो टॉकिंग, नो बकवास, ओनली एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट। तो देखो इसमें आपके पास क्या क्या है। नॉर्मल तो आपके पास इसका इंट्रोडक्शन भी है। इंट्रोडक्शन में आपको क्या दिया है? इंट्रोडक्शन में देखो आपके पास क्या क्या, अगर कोई भी दो पॉइंट दिए होंगे, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। मान लो कि ए पॉइंट है आपका x1, दूसरा ये है y1, दूसरा पॉइंट है आपका x2 और एक है y2। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होता है। तो टू पॉइंट्स के बीच में यानी ए बी के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो मेरे पास फॉर्मूला होता है ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इसी के अगर बात करें हम, अगर बाई चांस मान लो कि बाई मिस्टेक मैं ये लिख देता हूँ कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो आपके पास ये दोनों फॉर्मूले ही सही हैं। इसमें किसी में भी कोई भी गलत नहीं होता। कि कई बार बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर मान लो कि ये ऐसे करूँगा तो गलत होगा या ऐसे करूँगा तो सही होगा। आप इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों में सेम आंसर आएगा, आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं अब क्वेश्चन क्योंकि इसमें सिर्फ एक डिस्टेंस के फॉर्मूले का यूज होगा। 7.2 में क्या कि आपके पास सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र यूज होगा, तो वो 7.2 में समझा दिया जाएगा। अब देखो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जो पॉइंट दे रखे हैं फ्लोइंग द पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। तो आपके पास देखो ए कितना दिया है, फर्स्ट पार्ट की बात करूं, ए आपको दिया है 2 और 3, बी आपको दिया है 4 और 1। ठीक है, तो 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1, ये x2 और ये y2। तो ए बी के अगर डिस्टेंस निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, रूट का रूट x2 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आपके पास आ गया रूट का रूट, आपके पास ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया रूट 4 प्लस का 4, यानी आपके पास आ गया रूट 8। और रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 2। यह आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या है, ए है आपके पास माइनस का 5 और 7, बी है आपके पास माइनस का 1 और 3। ए बी की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1, ये x2 और ये y2। तो रूट का रूट x2 माइनस का 1 प्लस का 5 इक्वल टू होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा रूट का रूट, तो ये क्या आएगा माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये भी कितना आएगा माइनस 4 का स्क्वायर। तो आपके पास आ गया रूट का रूट 4 4 जा 16, ये भी कितना आ गया 16। तो आपके पास आ गया रूट 32। रूट 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू रूट 2। ठीक है, अगर आपको ये रूट से बाहर नहीं निकालने आती तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसके फैक्टर कर लीजिए। 32 के अगर फैक्टर करूँगा तो मेरे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो दो पेयर बन गए तो दो पेयर बाहर आएंगे तो 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा रूट 2 यानी 4 रूट 2। ऐसे आप रूट से बाहर निकाल सकते हो। अभी 10th क्लास में हो तो ये चीज़ें तो आपको आती हैं। देखो 3 क्या है, ए है आपका ए बी और बी है आपका माइनस का ए और माइनस का बी। ए बी का अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या आएगा, रूट का रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट करो, रूट का रूट करेंगे, आपके पास क्या आएगा x2 माइनस x1 यानी माइनस का a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का b का होल स्क्वायर। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस
माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो रूट का रूट ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 आपके अगर कॉमन लेके बाहर करोगे तो कितना आएगा 2, रूट आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट क्या हो गए, सोल्व कर दी। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपके पास लगभग सभी पढ़े हुए हैं जिनको रिवीजन का है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कैंसिल है। वैसे अगर आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो सीधा कि आपके पास ये क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा y1 और ये वैल्यू हो जाएगी x2 और ये हो गई y2। अगर ये क्वेश्चन यहाँ तक आता है तो आपके एग्जाम में आने की संभावना रखता है, लेकिन अगर इससे आगे क्वेश्चन आता है तो वो एग्जाम में नहीं आता। तो उसी के बेस पे मैंने कैंसिल कराया है। बाकी आप डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल के अगर आ भी जाता है तो आप सोल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में डिटरमाइन द पॉइंट आर द कोलिनियर। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोलिनियर होने की क्या कंडीशन है। कोलिनियर होने की कंडीशन है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू आपके पास ए सी होना चाहिए। दो साइड्स का डिस्टेंस का सम तीसरी साइड के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, तो आप क्या कह सकते हो ये कोलिनियर है। तो चलो सोल्व करते हैं। ए आपको क्या दिया है 1 और 5, बी आपको दिया है 2 3 और सी आपको दिया है माइनस का 2 और माइनस का 11। सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए बी मेरे पास क्या आएगा, रूट का रूट फॉर्मूला लिख देता हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी का ए बी इक्वल टू रूट का रूट x2 यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, रूट का रूट 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना है -2 बचेगा तो -2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 + 4 यानी √5। ठीक है, दूसरा देखते हैं बी सी इक्वल टू रूट। देखो बी सी में ये क्या हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2। तो आ गया -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आएगा, रूट का रूट आ गया आपके पास -2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस -15 का होल स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 16 + 225। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √241। ठीक है, सेकंड ये हो गई। थर्ड देखो आपके पास ए सी इक्वल टू रूट का रूट, ये क्या हो गया a यानी ये x1 y1 और ये क्या हो गया x2 और y2 है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, रूट का रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। तो रूट का रूट आपके पास आ गया 9 + 256। तो 256 में अगर प्लस करोगे तो कितना आएगा 265। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं कि आपके पास अगर कोलिनियर होगा तो ये कंडीशन लागू होगी, कोलिनियर होगा तो क्या होगी ये कंडीशन लागू होगी। अगर ये कंडीशन लागू होती है तो देखो ए बी की वैल्यू कितनी है, मेरे पास कंडीशन लागू होनी चाहिए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ए बी की वैल्यू है मेरे पास √5, बी सी की वैल्यू है मेरे पास 241 और ए सी की वैल्यू है √265 जो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इट इज नॉट कोलिनियर, मतलब ये क्या नहीं है, सरेख नहीं है। क्या नहीं है, सरेख नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चेक वेदर आर द वर्टेक्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी ये कह रहा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के
वर्टिक्स हैं या नहीं है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, अगर समद्विबाहु त्रिभुज की होंगी तो हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये हो गया जिस ट्रायंगल की टू साइड्स अगर इक्वल आ जाएंगी तो हम क्या कह सकते हैं, ये ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलो तो बात करते हैं अभी ए आपको क्या दिया है, ए आपको दिया है 5 और माइनस का 2, बी आपको दिया है 6 और 4, और सी आपको दिया है 7 और माइनस का 2। सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए बी, क्या निकालूंगा, ए बी अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, x2 है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 में से -2 करोगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास आ गया रूट का रूट 6 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया रूट 37। ठीक है, अब देखो BC निकालते हैं। BC अगर फाइंड आउट करेंगे तो BC आपके पास क्या आएगा, ये क्या हो गया x1 y1, ये क्या हो गया x2 और y2, तो आपके पास आ गया 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 माइनस के 4 का होल स्क्वायर। तो रूट का रूट आपके पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया 1 प्लस 36, आपके पास आ गया रूट 37। ठीक है, थर्ड निकालते हैं AC अगर निकालते हो तो ये क्या हो गया x1 y1, और ये क्या हो गया x2 और y2, तो x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और प्लस का 2, यानी आपके पास आ गया 7 माइनस 5 का मतलब आ गया 2 का स्क्वायर और प्लस 0, यानी आपके पास आ गया रूट 4 और 4 का क्या आ गया 2। तो देखो आपके पास टू साइड्स इक्वल आ गई, ए बी इक्वल टू बी सी। टू साइड्स क्या होगी, किसी ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल हो तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। दूसरा, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हो तो वो कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो आपके पास क्या हो गया, इट इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बेटा, एकदम कैंसिल है, ये 100% आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आपके पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर अगर 6 सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या दिया है, इसने कहा कि नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट, आपको बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। इफ एनी फॉर्मेट 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, गिवन द रीजन फॉर योर आंसर, आपके आंसर होने का रीजन भी होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट पार्ट इसमें देखते हैं, फर्स्ट में क्या दे रखा है, इसने ए दे रखा है मेरे को माइनस का 1 और माइनस का 2, बी इसने दे दिया मेरे को 1 और 0, सी इसने दे दिया माइनस का 1 और 2, और डी मेरे को दे दिया इसने माइनस का 3 और 0। अब देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मान लो कि कोई क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, ए बी सी और डी, इसका क्या करूँगा, ए बी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा, सी डी निकालूंगा और ए डी, और फिर इसके डायगोनल निकालूंगा। उसके बाद में बताऊंगा कि ये क्वाड्रिलेटर कौन सा है। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं ए बी। ए बी आपके पास क्या आएगा, रूट का रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी आपके पास क्या आ जाएगा, देखो x2 ये रहा, y ये रहा, तो रूट का रूट आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया 4 प्लस 4, क्या आ गया रूट 8, और रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 2। दूसरा मैं निकालूंगा बी सी, बी सी इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, बी सी का दिया आपको माइनस का 1 और माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, रूट का रूट आपके पास कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो आपके पास कितना आ गया 4 प्लस 4, तो ये भी कितना आ गया रूट एट, और रूट एट को मैं लिख सकता हूँ 2√2 BC। फिर देखो CD, CD क्या आएगा बेटा रूट का रूट, CD में आपके पास क्या माइनस का 3 प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो आपके पास आ गया रूट का रूट, आपके पास क्या आया माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी आपके पास क्या हो गया 4 प्लस 4, यानी आपके पास आ गया रूट एट, और रूट एट को मैं लिख सकता हूँ 2√2। फिर मेरे पास है AD इक्वल टू रूट का रूट, अब देखो AD में क्या आएगा माइनस का 3 और प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया आपके पास x2, ये हो गया y2, ये हो गया x1 और ये क्या हो गया y1। ठीक है, तो इक्वल टू आपके पास क्या आ गया देखो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया 4 प्लस 4, यानी आपके पास आ गया रूट एट, और रूट एट को मैं लिख सकता हूँ 2√2। देखो चारों साइड हैं, चारों साइड्स क्या आ रही हैं इक्वल आ रही हैं, यानी या तो ये स्क्वायर हो सकता है या क्या हो सकता है आपके पास दूसरा देखो एक वन ए बी बी सी सी डी और क्या है ए डी। ठीक है, तो ये आपके पास चारों साइड है, क्या है चारों साइड है, चारों साइड क्या है आपके पास इक्वल है, इक्वल जिस साइड के होते हैं वो क्या है स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन 100% नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर है, क्योंकि आपके पास अभी इसके बाद में ये क्या है कि आपके पास रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस में भी क्या होता है कि चारों साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। रोम्बस यानी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं, लेकिन उनके क्या है विकिरण यानी डायगोनल्स क्या नहीं होते इक्वल नहीं होते, विकिरण इक्वल नहीं होते। तो अब इसके हम क्या करेंगे डायगोनल निकालेंगे, अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए दोनों तो हम कह देंगे ये स्क्वायर है, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आते तो हम इसको कह देंगे रोम्बस है। रोम्बस का मतलब आपके पास समचतुर्भुज है। चलो तो डायगोनल निकालते हैं AC अगर निकालेंगे तो रूट का रूट, अब देखो AC में आपके पास क्या माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी आपके पास क्या गया रूट 4 का स्क्वायर, और रूट 4 क्या होता है रूट 16, यानी आपके पास आ जाएगा 4। दूसरा निकालते हैं BD क्या आएगा आपके पास रूट का रूट, BD में देखो आपके पास क्या है माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 3 और माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर, और -4 का होल स्क्वायर क्या होता है 16 इक्वल टू 4, यानी आपके पास क्या 4 साइड्स इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर, यानी ये क्या है वर्ग है, क्या है वर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसी का सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया है ए दिया आपको माइनस का 3 और 5, बी दिया आपको 3 और 1, सी दिया आपको 0 3 और डी दिया आपको माइनस का 1 माइनस का 4। ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे ए बी लगाएंगे। ए बी का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी के अगर वैल्यू निकालोगे तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी x2 माइनस x1, यानी ये क्या है x1 y1 और ये क्या है x2 और y2, तो आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो आपके पास क्या आएगा रूट का रूट 3 का क्या होता है 9 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर होता है आपके पास 81, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है,
1 माइनस 5 और ये क्या हो गया 3 प्लस 3 9। तो 81 और 16 कितने हो गए 6 और 1 7 और 8 और 1 9 97। अब निकालते हैं BC। रूट का रूट BC में क्या आएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो रूट का रूट आपके पास क्या आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 4। 9 प्लस 4 का मतलब आ गया √13। ठीक है। थर्ड देखते हैं CD की अगर बात करूं तो मेरे पास क्या आएगी CD आपके पास क्या आ गया -1 माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर। तो रूट का रूट आपके पास -1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस का प्लस का 7 का होल स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 49 यानी आपके पास आ जाएगा √50। ठीक है। अब आ जाएगा मेरे पास AD अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा देखो AD की अगर बात करें तो -1 प्लस का 3 -1 प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर। तो रूट का रूट अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 2। तो 2 का स्क्वायर और ये कौन सा आ गया प्लस -9 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर होता है आपके पास 4, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो आपके पास आ गया √85। ठीक है। अब डायगोनल्स और निकाल लेते हैं AC अगर निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा AC में आ जाएगा 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर यानी रूट का रूट आपके पास 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 -2 बचेगा ना यहाँ पे। तो आपके पास क्या आ गया √13। दूसरा अगर मैं निकालता हूँ BD इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा रूट का रूट आपके पास B और D -1 का 3 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस BD। दूसरा आपके पास क्या -4 -1 का होल स्क्वायर। तो यानी रूट का रूट ये कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर यानी ये आ जाएगा √16 प्लस 25। तो 6 √41। अब यहाँ पे देखो ये दोनों डायगोनल्स भी इक्वल नहीं है और ये चारों साइड्स भी क्या नहीं है इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है यानी कोई भी चतुर्भुज नहीं है। इट इज़ नॉट ए क्वाड्रिलेटरल यानी यह एक चतुर्भुज नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। थर्ड देखो थर्ड पार्ट क्या है A है आपका 4 और 5, B है आपका 7 6, C है आपका 4 3 और D है आपका 1 2। चलो अब निकालते हैं। देखो आपके पास क्या हो गया AB निकालेंगे तो AB का फॉर्मूला क्या होता है 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा रूट का रूट x2 ये x2 और ये x1। ठीक है। ये क्या हो गया x2 और ये क्या हो गया y2 ये हो गया x1 और ये हो गया y1। तो 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा देखो 7 में से 4 तो यानी कितना आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी आपके पास आ गया 9 प्लस 1 यानी आपके पास आ गया √10। दूसरा अब निकालते हैं BC क्या है रूट का रूट आपके पास BC में क्या आएगा 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या बनेगा नेक्स्ट 4 - 7 यानी कितना आएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो आपके पास कितना आ गया
9 + 9 यानी आपके पास आ गया √18। ठीक है, BC हो गया। अब देखो CD क्या है, रूट का रूट आपके पास 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो रूट का रूट आपके पास क्या आएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, रूट का रूट 9 + 1 यानी आपके पास आ गया √10। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसको। आपके पास कौन है, AB BC CD और AD आपके पास क्या रहेगा, रूट का रूट क्या आएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 2 - 5 का होल स्क्वायर। तो क्या बचा, ये बच गया -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर यानी आपके पास आ गया 9 + 9 यानी आपके पास आ गया √18। यानी एक तो नॉर्मल तो ये कन्फर्म होगी कि √18 इक्वल है और 10 इक्वल है। अब डायगोनल्स भी निकाल लेते हैं इसके। AC में आपके पास क्या आएगा, AC में आपके पास आएगा 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर यानी आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, 0 - 2 का होल स्क्वायर, 0 + -2 का होल स्क्वायर यानी आपके पास आ गया √4 और √4 को आप लिख सकते हो 2। यहाँ पे अब निकालेंगे BD में आपके पास क्या हो जाएगा, रूट का रूट BD 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो क्या आया, रूट का रूट, अब देखो ये आ गया -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर यानी आपके पास आ गया रूट का रूट -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 + 16 तो कितना आएगा 6 12 3 4 52 यानी आपके पास देखो ये साइड और ये साइड यानी आपके पास क्या हो गया ABC और D। AB किसके इक्वल है, CD के। AB किसके इक्वल है, CD के। BC किसके इक्वल है, AD के। यानी ये क्या हो गया, और इसके डायगोनल्स क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब ये हो गया कि ये आपका समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस विच इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अक्स की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पे आपके पास एक कंडीशन होती है, एक्स एक्सिस और वाई। एक्स एक्सिस पे वाई इक्वल टू आपके पास क्या होता है 0। तो अपने लिख देंगे लेट द कोऑर्डिनेट, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है, एक्स और 0। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, एक लाइन होगी, ये है ए और ये है बी। ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट पी, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं एक्स और 0। ए के आपको दिए हैं 2 और -5, बी के आपको दिए हैं -2 और 9। ठीक है, चलो पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, आपको क्या क्या है गिवन है कि दोनों क्या है इक्वल डिस्टेंस पे, यानी AP इक्वल टू BP। बोथ साइड स्क्वायर कर दो जिससे रूट हट जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर यानी दोनों तरफ वर्क करने पर, तो आपके पास आ जाएगा AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर। AP स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर। BP का मतलब ये हो गया -2 और -x का होल स्क्वायर प्लस ये दूसरा है आपके पास 9, तो 9 - 0 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आएगा, देखो इसको ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस का 4 - का 4x प्लस का 25। ये कितना आ गया आपके पास
4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 81। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 एक साइड में ले आओ तो ये है आपके पास माइनस का 4x, ये है माइनस का 4x इक्वल टू 81 माइनस का 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, माइनस का 8x और ये कितना आएगा 56। तो x माइनस के x इक्वल टू हो गया 56 अपॉन 8 यानी कितना आ गया 7। तो x इक्वल टू आपके पास आ गई वैल्यू माइनस का 7 और x एक्सिस पे y कितनी होती है 0। तो पॉइंट क्या हो गया माइनस का 7 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द y फ्रॉम द विच ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। तो देखो आपके पास कोई दे रखा है पॉइंट P और Q, P और Q, P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 2 और माइनस का 3 और Q के दे रखे हैं आपको 10 और y। आपको कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस यानी मेरे पास क्या गिवन है, P मेरे को उसने दिया है 2 और माइनस का 3, Q दिया उसने मेरे को 10 और y और PQ डिस्टेंस दिए मेरे को 10। तो मैं PQ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा रूट का रूट x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। ठीक है, 2 पॉइंटों के डिस्टेंस के हो गया आपके पास। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया 8 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6y इक्वल टू 10। अब बोथ साइड क्या कर दो स्क्वायर कर दो क्योंकि ऐसे तो रूट से बाहर जा नहीं पाओगे। तो बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये तो क्या आ जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6y इक्वल टू 100। आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y इक्वल टू 100 माइनस का 64 माइनस का 9 यानी आपके पास आ गया 27। वाई स्क्वायर प्लस का 6y इक्वल टू 27। नेक्स्ट इसमें हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लो, वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल टू 0। तो y कॉमन आ गया, क्या आ गया y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन आ गया तो क्या आ गया y प्लस 9 इक्वल टू 0। एक तो हो गया y प्लस 9, दूसरा हो गया y माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल कर दो, y प्लस 9 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस का 9। दूसरा है y माइनस 3 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू आ गया 3। देखो नेगेटिव वैल्यू आपके पास डिस्टेंस की होती नहीं तो y की वैल्यू कितनी आ गई y इक्वल टू 3। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है 0q। क्या आपके पास q है p और r। देखो ये है ये p है और ये क्या है r है और ये क्या है q है। q की वैल्यू आपके पास 0 और 1, r के कोऑर्डिनेट आपके पास x और 6, p के कोऑर्डिनेट आपके 5 और माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, अपने को क्या करना है इक्विडिस्टेंस दी है तो आपको क्या दिया है इक्विडिस्टेंस में P पॉइंट आपको दिया है 5 और माइनस का 3, R Q दिया आपको 0 और 1 और R आपको दे दिया X और 6। ठीक है, तो आपको दिया है इसने कहा कि PQ और PR क्या है इक्वल है, यानी बोथ साइड क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर यानी दोनों तरफ वर्क करने पर तो आपके पास क्या आ जाएगा PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, जिससे हमें ये फायदा हो जाएगा कि रूट पहले ही साइड में हो जाएगा। अब देखो PQ के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट का रूट x माइनस 0 का
होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, रूट का रूट, ये आ गया -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू रूट तो हट ही गया, इसमें रूट नहीं लगाना है बेटा, क्योंकि स्क्वायर कर दिया ना हमने, तो स्क्वायर में आपके पास क्या नहीं आएगा, रूट नहीं आएगा। आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 25 प्लस का 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 25। एक्स स्क्वायर 25 से 25 क्या हो गया, कैंसिल, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स बराबर क्या आ गया, ±4, यानी एक वैल्यू आ गई एक्स बराबर 4 और एक आ गई एक्स इक्वल टू -4। तो ये तो आ गई एक्स की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है, क्यू आर। क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। तो देखो क्यू आर में आपके पास क्या यूज करना है, क्यू आर निकालना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 और 1, और आर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4 और 6। तो क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू रूट का रूट क्या आ जाएगा, 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, रूट का रूट ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया 16 प्लस 25, तो कितना होता है √41। अब देखो दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू 0 1 और आर क्या आ जाएगा -4 और 0, क्योंकि एक्स की आपके पास कितनी वैल्यू आई थी, 2 वैल्यू, तो आपके पास क्यू आर कितना आएगा, क्यू आर इक्वल टू रूट का रूट आपके पास क्या आएगा, -4 माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, तो आपके पास आ गया 4 का स्क्वायर माइनस का, और ये आ गया 5 का स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया √16 प्लस 25, यानी आपके पास आ गया √41। अब आपको निकालनी है पी आर। तो पी कोऑर्डिनेट कितना है, पी कोऑर्डिनेट आपके पास 5 और -3, और आर कोऑर्डिनेट कितना है 4 और 6। तो पी आर देखो, पी आर क्या आएगा, रूट का रूट 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 का होल स्क्वायर, तो रूट का रूट आपके पास क्या आ गया, 4 में से 5 गए तो -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया 1 + 81, यानी आपका आंसर आ गया 82। सेकंड देखो पी आर, पी कोऑर्डिनेट कितना है 5 और -3, और आर कितना लेंगे -4 और 6। तो पी आर अगर निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अब देखो -4 और -5 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 6 + 3 का होल स्क्वायर, तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा क्या आएगा, -9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यानी रूट आ जाएगा 81 + 81, जिसको हम सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √162, तो आपके पास आ जाएगा 9 × √2। जब आप सोल्व करोगे ना 162 को, तो देखो इसके फैक्टर बन जाते हैं आपके पास 9 × 9 × 2, तो 9 क्या हो गया, पेयर बन गया, तो ये तो 9 तो आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा 2। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई सो दैट एक्स और वाई। ये कह रहा है कि आपके पास कोई कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, यहाँ पे कौन आ गया पी। ठीक है, क्या कह रहा है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये है 3 6, यानी ये है ए, और बी है मेरे पास कितना -3 और 4। ठीक है, तो आप पॉइंट लिखो कौन कौन से दिए हैं। ए पॉइंट आपको दिया है 3 और 6, बी पॉइंट आपको दिया है -3 और 4, और पी पॉइंट आपको दिया है एक्स और वाई। ठीक है, तो आपको दिया है इक्वी डिस्टेंस है, यानी ए पी बराबर क्या है बी पी। बोथ साइड क्या कर दो बेटा, बोथ साइड स्क्वायरिंग,
बोथ साइड क्या करो, स्क्वायर करो, तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाओ, ए पी, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 3 और 6 है, पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं एक्स और वाई हैं, और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं माइनस का 3 और 4 है। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या हो गया x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2। तो ए पी में अगर वैल्यू रखो तो क्या आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए ये क्या हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो लिखो माइनस का 3 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 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 किसका हो जाएगा ये प्लस का, तो 3 2 जा 6 यानी 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8y। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, 9 से 9 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है, कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, अब एक्स को इधर पूरा सिस्टम इधर कर देते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो देखो यहाँ पे 6x माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो आपके पास क्या बन गया 6x प्लस 6x। ठीक है, ये उधर ट्रांसपोज कर दिया। अब देखो माइनस का 12y और माइनस का 8y, यानी माइनस का 8y और प्लस का 12y इक्वल टू, नंबर इधर ही रहने दो, ये कितना है 36 और ये कितना है माइनस का 16, यानी 36 माइनस 16। तो आपके पास क्या हो गया, ये हो गया 12x, ये हो गया आपके पास 4y इक्वल टू कितना हो गया 20। 4 इसमें से कॉमन ले लो तो आपके पास कितना आएगा 3x प्लस का y इक्वल टू 20, कितना आएगा 20। और इसको आप क्या कर दो कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो आपके पास आ गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। यही रिलेशन है और यही क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। अब आज आपके पास ये 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। कल आपके पास, कल या परसों आपके पास एक्सरसाइज 7.2 अपलोड कर दी जाएगी। तब तक, और दूसरी बात, आपने जो लाइक और कमेंट्स किए और जो आप इस वीडियो पे प्यार दिखा रहे हो उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू, और मैम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करो नहीं करो वो बात की बात है, लेकिन अगर वीडियो आप यहाँ पे आए हो और देख रहे हो और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको रिस्पेक्ट में ज़रूर लाइक और कमेंट्स करना चाहिए। ओके, थैंक यू।